मेरी देवरानी से मुझे बहुत जलन महसूस होती थी क्योंकि वह शादी के तुरंत बाद ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो बांझ थी। अब तो सास मुझे हर वक्त ताने देती और कहती जल्दी मुझे अपने पति से डिवोर्स दिलवा देगी। मैं बहुत डर गई थी, मगर मैं उस वक्त बहुत हैरान होती जब हर रात मेरे पैरों पर गिरकर मेरी देवरानी कहती, देख लेना, जिस दिन बच्चे को जन्म दूंगी उसी दिन मुझे सब घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मैं बड़ी हैरान होती कि ये ऐसा क्यों कहती है। जिस दिन डिलीवरी का वक्त हुआ, देवरानी मुझे अपने साथ अंदर ले गई और चुपके से बोली, इस बच्चे को लेकर भाग जाओ, वैसे भी तुम बांझ हो। मैं बहुत खुश थी और फौरन बच्ची को लेकर भाग गई। जैसे ही दूध पिलाने के लिए मैंने उस बच्ची से कपड़ा हटाया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। जिंदगी फूलों से सजी नहीं होती, हर इंसान का इम्तिहान होता है, मगर ना जाने मेरे हिस्से में इतने इम्तिहान क्यों आए थे। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मैं अपने ससुराल वालों पर राज करूंगी। यह खुशी भी मेरे दिल में इसलिए पैदा हुई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी। हर देखने वाले ने मुझे सराहा था, मगर शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सिर्फ बदलाव आया था, जिससे कोई खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मैं बहुत जल्दी थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के दूसरे दिन ही हो गया था, जब मैं सुबह नहाकर कमरे से बाहर निकली ताकि अपने और अपने पति के लिए नाश्ता बना सकूं। मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे ना होने पर मेरी ननद मेरे कमरे में घुस जाएगी। जब मैं नाश्ता बनाकर वापस कमरे में आ गई तो उसने मेरा सामान उलट पुलट किया हुआ था। मैं हक्का बक्का खड़ी की खड़ी रह गई थी। मैंने उससे पूछा कि यह क्या है। उसके चेहरे पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं आई थी। वह जलकर बोली, भाभी, मैं वह क्रीम ढूंढ रही जिसको लगाकर आपका चेहरा सफ़ेद हुआ है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नताशा, यह तो मुझसे भी पूछ सकती थी। मेरे कमरे की तलाशी लेने की क्या ज़रूरत थी। यह क्या बचपना है। मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, मैं ऐसी ही हूँ। वह बड़बड़ाकर कमरे से निकल गई थी। जब मेरे पति सौरभ कमरे में आए तो मैंने उनसे उनकी बहन की शिकायत की तो वो कहने लगे, ये सब बातें मत सोचो, मेरी बहन बड़ी जिद्दी है, उसके दिल में जो आता है वही करती है। सौरभ कहने लगा, सीता, एक बात मैं तुमसे कह देता हूँ कि अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो कभी भूलकर भी मेरी बहन के साथ बदतमीजी मत करना। मेरे पति की बात ने मेरे पैर बांध दिए थे। फिर अगले दिन मेरी ननद मेरे कमरे से सारे काले सूट ले गई और कहने लगी, भाभी, आप इस घर में यह रंग नहीं पहन सकती। मैं हैरान हुई और बोली, क्या वजह है। नताशा कहने लगी, क्योंकि आप काले रंग में बहुत सुंदर लगती हैं और मैं आपके सामने कुछ भी नहीं लगती हूँ। मैं तो उस लड़की की बातें सुनकर परेशान हो जाती थी। ना जाने वह मेरा और अपना मुकाबला क्यों करती थी। मैंने उसकी शिकायत फिर से अपने पति को कर दी और मेरे पति ने बड़े आराम से कह दिया था कि जैसा नताशा कहती है वैसा ही करो। मेरे दिल में यह सवाल पैदा होता कि मुझे यह तो बताइए कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी नताशा से। मगर मैं यह सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। यूं ही मेरी शादी को 2 महीना बीत गए थे। इन 2 महीनों में मेरे पति ने कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं की थी। वह मुझे अपनी नौकरानी समझते थे, मुझे अपने कामों का हुक्म देते, जो कि मैं चुपचाप कर दिया करती थी। मैं अक्सर सोचती, क्या शादी ऐसी होती है जिसमें 2 अजनबी एक छत के नीचे रहते हैं, ज़रूरत के चलते हुए काम भी आते हैं, मगर फिर भी वह सारी ज़िंदगी अजनबी रहते हैं। और 2 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी में और परेशानी ने सर उठा लिया था। वह यह कि मेरी सास ने मुझसे पूछा, बहू, कोई खुशखबरी है। मैं उनकी बात पर बोली, नहीं मम्मी, अभी तो नहीं है। इतनी जल्दी खुशखबरी की क्या ज़रूरत है। मेरी सास हंसकर बोली, तुम भूल गई क्या, मेरी बहन की बहू पहले ही हफ्ते में गर्भ से हो गई थी और तुम तो 2 महीने बिताने के बाद भी सूखे पेड़ की तरह खड़ी हो। मेरी सास की बात ने मेरा दिल दुखा दिया था। क्या यह सही बात थी। उन्हें भगवान से डर भी नहीं लगा। मैंने सर झटक दिया था। अब मेरी सास और ननद उठते बैठते मुझे ताना देती थीं। यूं ही देखते देखते वक्त रेत की तरह हाथों से निकल गया। 1 साल हो गया था, मगर मैं अभी तक अपने पति को कोई खुशखबरी नहीं दे सकती थी। सच तो यह था कि मेरे पति ने कभी मुझसे बच्चे के लिए बात भी नहीं की थी। ऐसा लगता था
कि उन्हें मेरे जिस्म में से कोई दिलचस्पी नहीं है। बच्चा दे सकी तो भी ठीक है और अगर ना दे सके तो भी ठीक है। इसका हल तो मेरी सास ने पहले ही निकाल कर रखा हुआ था। वह कहने लगी थी कि मुझे तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। सौरभ भी कहने लगे, मेरी मम्मी के कहने पर मैंने तुमसे शादी की थी, अगर वह कहेंगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त की थी। बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मेरी सास आजकल बहुत बिजी रहने लगी थी। वह मेरे देवर गौरव के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, मगर इन हालात में भी वह उठते बैठते मुझ पर तानों की बरसात करती थी। अक्सर कहती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने लड़के के लिए सीता जैसी और 5 लड़कियां ढूंढ लूं। यह बात सुनकर मैं सोचती, क्या मैं सच में एक बच्चा नहीं पैदा कर सकती हूँ? अपना इलाज डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, शायद भगवान मुझे कोई खुशी दे दे। मैंने अपने पति सौरभ से कहा कि आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले चलें। मेरा पति मुझे देखकर बोला, सीता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाता फिरूं। मैंने यह सुना है कि जो औरत बांझ होती है वह अपना जितना मर्जी हो इलाज करवा ले, लेकिन वह बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मैं तो रोने लगी थी। यह बातें मुझे दिमागी तौर पर बीमार कर रही थीं। उन दिनों मेरी सास को गौरव के लिए एक अच्छी लड़की मिल गई थी। मैंने सोचा कि क्या पता कि देवरानी के आने के बाद मेरे हालात बदल जाएं। इसलिए मैंने शादी की तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। घर के सारे काम मैंने अपने हाथों में ले लिए थे और फिर एक दिन गीता मेरी देवरानी बनकर हमारे घर आ गई थी। मैं खुश थी कि चलो हम दोनों की खूब दोस्ती हो जाएगी, मगर यह मेरी गलतफहमी ही साबित हुई थी, क्योंकि गीता बहुत पढ़ी लिखी थी। वह तो अपने काम से काम ही रखती थी, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। मैं ही बहाने बहाने से उसका दिल जीतने की कोशिश करती थी, मगर वह कोई खास जवाब ही नहीं देती। असल में गीता अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी नताशा भी गीता के साथ बहुत अच्छी थी। उसने गीता पर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई थी कि आप यह रंग नहीं पहनेंगी या वह रंग नहीं पहनेंगी। गीता की शादी को अभी 4 हफ्ते ही हुए थे कि उसका जी मिचलाने लगा था, और यह सब देखकर मैं अंदर ही अंदर डर गई थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि गीता प्रेग्नेंट हो गई, और अगर वह प्रेग्नेंट हो गई तो मेरी तो ज़िंदगी खराब कर दी जाएगी। एक दिन गीता चक्कर खाकर गिर गई। उसे अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह तो प्रेग्नेंट है, और यह खबर सुनकर जैसे कि मुझ पर बिजली गिर गई थी। उस दिन के बाद तो मेरी सास को उसके लिए बहाना मिल गया था। वह उठते बैठते मुझे ताना दिया करती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। मेरा दिल बहुत ज़्यादा अंदर से रो रहा था। तभी मेरी देवरानी मेरे कमरे में आ गई थी। यह पहली बार हुआ था। इससे पहले तो वह कभी मेरे कमरे में नहीं आई थी। उसकी आंखें भीगी हुई थीं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। मैं बोली, क्या बात है गीता, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? वह रोते हुए बोली, मैं आपको दीदी कह सकती हूँ क्या? मैंने इस बात पर सिर हिला दिया और बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम मुझे बिल्कुल दीदी कह सकती हो। गीता कहने लगी, दीदी, मैं देख रही हूँ कि जब से घर में यह पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से आपकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं खुद को आपका दोषी समझने लगी हूँ। मैं बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बच्चे तो भगवान की देन है। भगवान जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे, उसके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं चलती ना। तुम दिल में बिल्कुल भी ऐसे ख्याल मत लाना। तो उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, दीदी, आपको एक बात बताती हूँ। यह जो लोग अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर खुश हो रहे हैं ना, जिस दिन मैं बच्चा दे दूँगी, यही लोग मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देंगे। मैं परेशान हो गई और बोली, यह क्या बात है? भगवान ना करे कभी तुम पर ऐसा दिन आए। भगवान सब अच्छा करेंगे। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी और उठकर मेरे कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद ही मेरे कमरे में सौरभ आ गए। वह बहुत बेचैन लग रहे थे। कमरे में यहाँ वहाँ टहल रहे थे। इससे पहले मैंने कभी उन्हें इतनी परेशानी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर उन्हें कोई शब्द ना मिल रहा हो। मैं खुद ही आगे बढ़कर बोली, क्या बात है सौरभ, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली थी। वह बोले,
हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। यह गौरव की पत्नी अभी तुम्हारे पास क्यों आई थी? मैंने कहा, वैसे ही मुझसे बात करने आई थी। वो जल्दी से मेरे पास बैठ गए और बोले, अच्छा, क्या बातें कर रही थी? मैंने आज तक उन्हें इस तरह दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैं बोली, बस कुछ नहीं। वह फिर से बोले, मुझे एक एक बात बताओ, तुम दोनों में क्या बातें हुई थी? मुझे उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझसे तो कभी इतनी दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं बोली, बस वह अपने प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही थी। सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया था। वह बोले, कैसी बातें, मतलब प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी? वह सवाल पर सवाल करते जा रहे थे। मैं चढ़कर बोली, हम औरतों की बात है, आप मर्द इससे दूर ही रहो। मैं जल्दी से उठकर बाहर निकल गई। मेरे लिए सौरभ का यह व्यवहार बड़ा अजीब था। मुझे तो गीता की बातें भी अजीब लगी थीं, लेकिन दोनों ही अपनी बातों के पीछे छुपे रास्ते मुझे आगाह कर रहे थे। उधर मेरी सास उसकी तारीफ पर तारीफ किए जा रही थी, जबकि गौरव भी बहुत खुश था। वह अपनी पत्नी के लिए तरह तरह के फल लाता था और यह सब देखकर मेरे दिल में चाहत रह जाती थी। अक्सर यह ख्याल भी आता कि भगवान, यह किस चीज़ की कमी है? अगर वह मेरी देवरानी को बच्चा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं दे सकता? मैं इन बातों को सोच रही थी, जबकि सौरभ नाश्ते के लिए किचन में आ गए थे। वह बोले, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास चली जाऊं। इस बार आपको नहीं कहूँगी कि आप मुझे साथ ले चलो। मेरी बात सुनकर सौरभ हंसकर बोले, सीता, अभी तक तुम नहीं समझ पाई, बच्चा होना हमारे हाथ में नहीं है। किस गलतफहमी में बैठी हो तुम? यह सब बातें सुनकर मैं दंग रह गई थी। पहले तो बहुत रोया करती थी, मगर अब तो रोना भी नहीं आता था। सौरभ नाश्ता करके चले गए थे तो थोड़ी देर बाद गीता किचन में आ गई। वह बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। वह मेरी बहुत इज्जत करने लगी थी। जब से पता चला था कि गीता प्रेग्नेंट है, तब से मेरी सास उसे काम नहीं करने देती थी। यहाँ तक कि नाश्ता भी खुद बनाकर दिया करती थी। वह नाश्ता करने लगी और बोली, दीदी, आपके घर वाले कहाँ हैं? वह आपसे कभी मिलने क्यों नहीं आते? गीता की बातें सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उससे कहा, मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। बहन भाई तो मेरा कोई नहीं था। मेरी माँ थी, उसकी भी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी। अभी तो मेरा कोई मायका ही नहीं बचा है कि मेरी सास ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद भी कर दिया। इसलिए किया था क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब देखो ये लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। अगर मेरे आगे पीछे कोई होता तो मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मेरी बातें सुनकर गीता उदास हो गई थी। मैं यहीं आ गई। भगवान का शुक्र है कि तुम प्रेग्नेंट हो, नहीं तो यही सब झेलना पड़ता जिससे मैं गुजरी हूँ। गीता की आंखों में बड़ी उदासी छा गई थी। क्या हुआ अगर अभी मुझे वह दुख नहीं पड़ता जिससे आप गुजर रही हैं? जिस दिन मैं बच्चे को जन्म दूंगी तब आप देखना मेरे साथ यह लोग क्या करते हैं। ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो लगता है कि बच्चे देने के बाद तुम इस घर की लाडली बहू बन जाओगी। वह हंसकर बोली, आपको कोई बुरा सपना आया है? इतना कहकर वह चली गई थी। रात हुई तो फिर से मेरे कमरे में आ गई। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती रही। मुझे नहीं पता कि वह यह सब क्यों करती थी, मगर यूं ही वक्त बीत गया और उसका पेट फूलने लगा था। उसकी डिलीवरी के दिन पास आते जा रहे थे तो वह बहुत परेशान रहने लगी थी। एक दिन सुबह से ही उसकी हालत बड़ी खराब थी। तब मेरी देवरानी अपने कमरे में चली गई। उसने कमरे को अंदर से कुंडी लगा ली। उसकी तकलीफ भरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। मेरी सास तो तड़प उठी थी। वह दरवाज़ा बजाने लगी कि बहू दरवाज़ा खोलो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलें। गीता बोली, नहीं मम्मी, मैं अपनी डिलीवरी खुद ही करूँगी। उसकी यह बात सुनकर मेरी सास तड़प उठी थी। वह कहने लगी, यह कैसा बचपना है और जिद है, हम अपने बच्चे को खो दें। मेरी सास बोली, अच्छा चलो मैं किसी दाई को बुला देती हूँ। तभी गीता ने मना कर दिया। वह बोली, आप बस सीता दीदी को मेरे पास भेज दो। मैं बड़ी परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे इस बारे में कुछ समझ नहीं थी।
मैं किस तरह गीता की मदद कर सकती थी। मेरी सास ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर भेज दिया। मैं अंदर तो मेरे होश उड़ गए। गीता कमरे में बच्चे को लिए बैठी रो रही थी और मुझसे कहने लगी, दीदी आप इस बच्चे को लेकर भाग जाओ। मैंने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी, तुम पागल हो गई हो क्या? फिर वह मुझसे विनती करने लगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, पर यह बताओ मेरा तो कोई मायका भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगी? गीता ने मुझे पता लिख कर दिया और मैं पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई। मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे क्या हुआ होगा और उसके बच्चे को बड़ी होशियारी से लेकर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पता भी आ गया जहाँ मुझे पहुँचना था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, आप तो गीता की जेठानी है ना? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वह बोले, आइए। वह मुझे अपने साथ अंदर अपने घर ले गए। वहाँ गीता की मम्मी और बहन भाई सब वहीं थे और उसकी मम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी गोद में क्या है? तो मैं बोली, गीता का बच्चा है, उसने आज ही जन्म दिया है। मेरी बात सुनकर गीता के मम्मी पापा और भाई बहन बहुत खुश हो गए थे और उसकी मम्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर बच्चे के मुंह से कंबल हटाया तो यह देखकर हम सब दंग रह गए थे कि वहाँ बच्चा नहीं बल्कि मेरे पति का। सब लोग हैरान रह गए थे। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे थे और गीता की मम्मी बोली, बेटा तुमने हमसे इतना झूठ क्यों बोला? मैं रोने लगी थी। मैं बोली, नहीं आंटी, मैंने आपको कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि ऐसा मजाक तो मेरे साथ गीता ने किया है। मैंने आंटी से कहा कि गीता कहने लगी कि आप तो बांझ हैं, फिर आप ऐसा करें कि मेरा बच्चा लेकर इस घर से भाग जाएं, मगर देखें यहाँ तो बच्चा ही नहीं है। तब गीता की बहन आगे बढ़ी और बोली, गीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती, ज़रूर कोई ना कोई राज की बात है जो इस कंबल में छिपी है। इस कंबल में बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, आपके पति के नाम की डॉक्टरी रिपोर्ट तो है। मैं मायूस हो गई थी। तब गीता की बहन ने वह फाइल मुझसे ले ली। वह अब उस फाइल को पढ़ रही थी। मैंने कहा था ना कि गीता आपके साथ मजाक नहीं कर सकती। मजाक तो आपके साथ आपके पति और आपकी सास ने किया है। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि आपका पति सौरभ कभी बाप नहीं बन सकता। दीदी आप बांझ नहीं हैं, आपका पति है। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, अगर उन्हें यह सब पता था तो फिर वह मुझ पर जुल्म क्यों उठाते थे? सौरभ की रिपोर्ट के नीचे ही गौरव की रिपोर्ट भी थी, उसमें भी यही लिखा था कि गौरव भी बांझ है। तब सब लोगों के होश उड़ गए थे और गीता की बहन बोली कि गीता दीदी ने आपके हालात देखकर झूठ मूठ कर ड्रामा किया होगा कि वह प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह ऐसा ना करती तो घर में सब उनसे भी नफरत करने लगते। गीता दीदी ने ड्रामा किया तो उसकी सास को लगा होगा कि शायद चमत्कार हो गया और मेरे बेटे की कमी दूर हो गई, जबकि वह तो उन लोगों के साथ रहकर उनका राज पता करना चाहती थी। असल राज तो यह है कि वह दोनों भाई बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हैं। तब मुझे समझ में आया कि गीता क्यों कहती थी कि ये लोग मुझसे बच्चा छीन कर मुझे घर से निकाल देंगे। गीता के मम्मी पापा बोले, हम अपनी बेटी को उन कमीनों के घर से वापस लेने जा रहे हैं। मैंने कहा, अंकल जी मैं भी आपके साथ चलूँगी। हम सब मेरे ससुराल पहुँचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि मेरी सास और ननद पूरी तरह से गीता को मारपीट कर रही थी और कह रही थी कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ झूठ बोलो। अंकल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि मेरी बेटी के ससुराल वाले उससे मारपीट कर रहे हैं और अब मेरा पति कमरे से बाहर आ गया। तो मैं आगे बढ़ी और ज़ोरदार थप्पड़ मारा और मैंने कहा कि अपनी ज़िंदगी में तुम जैसा इंसान नहीं देखा। तुम मुझ पर भरोसा करके अपनी कमी बता सकते थे, मैं तब भी तुम्हारा साथ देती, हम बच्चा गोद ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। मगर तुम लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। तुम लोगों ने मुझे बांझ बना दिया और मैंने सौरभ को तलाक दे दिया। मगर गौरव बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा, मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा करूंगा।
तभी पुलिस आ गई और दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर जुल्म करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद गीता के मम्मी पापा मुझे अपने साथ ले गए। वह कहने लगे कि आज से तुम हमारी बेटी बनकर रहोगी। गीता ने अपने पति पर तलाक का मुकदमा दर्ज कर दिया था। उसे भी अब तलाक मिल गया था और यूं हम दोनों लड़कियों की ज़िंदगी गीता की समझदारी की वजह से बच गई थी और आज हम बहुत खुश हैं। अंकल ने हमारी शादी करा दी और अभी हमको बच्चे भी हैं। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।